नमस्कार डिप्लोमेट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैनल पे एक नई सीरीज 7 दिन 7 खबर 7 मिनट। जी हाँ, इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड टॉप 7 न्यूज में यहाँ 7 मिनट में कवर करूंगा। ये एपिसोड हर संडे को 7 बजे टेलीकास्ट होगा। पूरे वीक का क्रक्स मैं आपको इस एपिसोड में दूंगा, तो बहुत मजा आने वाला है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला एपिसोड शुरू करते हैं। इस एपिसोड में पहली न्यूज़ है इंडिया यूएस रिलेशंस को लेके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 9th एंड 10th ऑफ सितंबर में इंडिया ने होस्ट करी थी G20 समिट। उसी दौरान पीएम मोदी ने इनवाइट करा था यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को अगले रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में एज अ चीफ गेस्ट। अब ये ऑफिशियल हो चुका है कि जो बाइडेन इस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में एज अ चीफ गेस्ट नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, ये ऑफिशियल न्यूज हो चुकी है। पीएम मोदी एक्चुअली चाहते थे कि उसी दौरान क्वाड का भी समिट हो जाए। आप सबको पता होगा कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस का एक क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है चाइना को टैकल करने के लिए मेनली ये बना है। बट जब से जो बाइडेन आए, इनकी पॉलिसी क्वाड के प्रति ज्यादा स्ट्रांग रही नहीं है। 2023 में भी जब ऑस्ट्रेलिया में समिट होना था तो जो बाइडेन ने उस समिट को भी मिस कर दिया था। इससे इंडिया यूएस रिलेशंस पे क्या असर पड़ता है? देखिए, अगर मैं अपनी राय दूं तो कोई असर नहीं पड़ेंगे इससे इंडिया यूएस रिलेशंस में, क्योंकि यूएस इंडिया का पहले क्वार्टर का 2024 फिजिकल ईयर का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएस उन गिने चुने देशों में से को हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, इंडिया यूएस ट्रेड में हमें ट्रेड सरप्लस होता है। काफी कुछ इंपैक्ट आने वाला नहीं है। इंडिया यूएस रिलेशंस काफी स्ट्रांग है। सेकंड न्यूज आ रही है इंडिया रशिया ट्रेड से रिलेटेड। जी हाँ, यूएस की जहां बात हो वहां रशिया आ ही जाना है। देश के लीडर्स प्लानिंग करते हैं अपने कंट्रीज के ट्रेड ग्रोथ के लिए। रिसेंटली खबर आई जो 2030 तक इंडिया रशिया ने प्लानिंग करी थी वो 2023 एंड तक ही उन्होंने कंप्लीट कर लिया। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है ये। इसका एक मेजर क्रेडिट जाता है रशिया यूक्रेन वॉर को। जी हाँ, अगर रशिया और इंडिया का ट्रेड बढ़ा है तो उसमें एक मेजर क्रेडिट रोल प्ले करेगा रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि हमने बम्पर क्वांटिटी में डिस्काउंटेड ऑयल रशिया से मंगाया है डिस्पाइट यूएस सैंक्शंस, वेस्ट के सैंक्शन के साथ साथ। एक काफ़ी अच्छी एक न्यूज़ ये कि इंडिया रशिया ट्रेड अब काफ़ी आगे बढ़ने वाला है। और इससे ब्रिक्स करेंसी जो, जी हाँ, एक ब्रिक्स की खुद एक करेंसी आने वाली है जिसे हम R5 कहते हैं, उससे भी उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ ब्रिक्स की करेंसी कब तक आती है। रशिया, चाइना और इंडिया एक मेजर डोमिनेटिंग पार्टनर है ब्रिक्स में। थर्ड न्यूज़ रिलेटेड है आसाम से। आसाम वॉज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ म्यांमार। जी, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है, ये कहा है कांग्रेस MP फ्रॉम राज्य कपिल सिब्बल एंड अ लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट ने। बेसिकली इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर डिबेट चल रहा था। कपिल सिब्बल ने एक आर्गुमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि आसाम वाज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ म्यांमार। उसकी रिटेलिएशन में हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि आसाम के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने रिटेलिएट करा कि जिसको आसाम की हिस्ट्री के बारे में पता नहीं उनको बोलना भी नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, असम वॉज, इज एंड विल बी ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इंडिया। अगली न्यूज़ है आर्टिकल 370 से रिलेटेड। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारी पिटीशंस डाली गई थी। जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था 5 अगस्त 2019 को, रीजज करने के लिए बहुत सारी पिटीशंस डाली गई थी। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सारी पिटीशंस को रिजेक्ट करते हुए सेंटर के इस डिसीजन को सपोर्ट करा है। जी हाँ, 70 ईयर्स का रूल फाइनली आज एंड होता है। इसके बाद शायद अब पिटीशंस नहीं डाली जाएंगी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि ये इस टाइम आया है जब रिसेंटली होम मिनिस्टर ने 24 सीट्स POK रीजन के लिए रिजर्व करी है। उनका कहना यह था कि POK हमारा ही रीजन है, उसकी 24 सीट जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के लिए रिजर्व की गई हैं। प्लस 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल इंडिया में आया था, वैसा ही जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस में लाने की उम्मीद दिखाई जा रही है। और आर्टिकल 370 की बात हो और चाइना और पाकिस्तान का रिएक्शन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाइना ने भी रिएक्ट करा है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के थ्रू इसको सॉल्व किया जाए। फाइनली 70 ईयर्स का रूल इस स्टेट में खत्म होता है। फाइनली अब इंडिया में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान है। जी हाँ, 5वां अपडेट आ रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पार्लियामेंट में रिसेंट में एक शॉकिंग अटैक हुआ था, एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था हमारे इंडियन पार्लियामेंट में। फाइनली कल्प्रिट पकड़े गए। 2 कल्प्रिट्स अंदर घुस चुके थे, 2 कल्प्रिट बाहर रोड में थे और जो 5वां था वो बाहर वालों की वीडियो बना रहा था। जब उनसे पूछा गया कि आपने ये सब क्यों करा, तो उनका जवाब ये था कि वो मणिपुर इशू और फार्मर प्रोटेस्ट जैसे इश्यूज से काफ़ी डिस्टर्ब थे और गवर्नमेंट का अटेंशन ड्रॉ करना चाहते थे इन इश्यूज को लेके। बट रिसेंट कोइंसिडेंसेस क्या हुआ है ना कि 22nd एनिवर्सरी इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था। रिसेंटली हमारी प्रेसिडेंट ने भी ट्रिब्यूट दिया था उन ऑफिसर्स को जो वीरगति को प्राप्त हुए थे इस हमले में 2001 में। उसी दिन ये घटना कैसे हो सकती है, ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। प्लस एक और कोइंसिडेंस यहाँ पर हो रहा है कि एक
इंडियन पार्लियामेंट में अटैक की एक वार्निंग भी दी गई थी इंडिया को कि 13 दिसंबर से पहले इंडियन पार्लियामेंट में अटैक भी हो सकता है, और उसी दिन हुआ भी। सो इनका क्या कनेक्शन है? लोकसभा ने अपनी तरफ से एक इंक्वायरी बैठा दी है, दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से एक इंक्वायरी कर रही है और होम मिनिस्ट्री अपनी तरफ से एक इंक्वायरी कर रही है। सो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, क्या रिजल्ट, क्या आउटपुट और क्या कनेक्शंस निकल के आते हैं, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो ये न्यूज़ आ रही है इंडिया के स्टेट असेंबली इलेक्शंस को लेके। जैसा कि हम जानते हैं कि 5 राज्यों में इलेक्शंस हुए, उनके रिजल्ट आए और अब सीएम कैंडिडेट्स भी अनाउंस हो चुके हैं। चलिए नज़र मारते हैं सारे सीएम कैंडिडेट्स। सो छत्तीसगढ़ के सीएम बने हैं श्री विष्णु दियो साई, ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। एमपी से सीएम बने हैं श्री मोहन यादव, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। राजस्थान के सीएम बने हैं श्री भजन लाल शर्मा, ये भी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तेलंगाना के सीएम है श्री रेवंत रेड्डी, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और मिजोरम के सीएम बने हैं श्री लाल डुहोमा, ये एमएनएफ पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये जो एक्चुअली जो इलेक्शंस हुए वो सेमीफाइनल थे। अब फाइनल आप सबको पता है कि 2024 लोकसभा इलेक्शंस होंगे। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ कि इन इलेक्शंस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इन इलेक्शंस में देखने को मिली, और जो फर्स्ट टाइम एमएलए बने हैं वो भी इस इलेक्शंस में सीएम के रूप में हमें देखने को मिले हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी रही है इस इलेक्शंस की, यंग ब्लड को हम सीएम के रूप में अपने देखें, काफ़ी देखना इंटरेस्टिंग होगा। सो बढ़ते हैं अब अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। सो अगली न्यूज़ आ रही है इजराइल गाजा वॉर से रिलेटेड। जी हाँ, मैं आपको बता दूं इजराइल गाजा वॉर को 2 महीनों से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मैं आपको अगर एक कंडीशन बताऊं कि वर्ल्ड एक्चुअली 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, या आप इजराइल को सपोर्ट करते हैं या पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं। और इसकी झलक अब हमें स्पोर्ट्स में भी देखने को मिल रही है। रिसेंटली पाकिस्तान टूर कर रहा क्रिकेट का ऑस्ट्रेलिया में। सो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर है उस्मान ख्वाजा। सो एक्चुअली प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे, तो उनके जूतों में कुछ ऐसा दिखा जिससे वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। तो इससे आईसीसी और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें वार्निंग दी है कि आप कोई भी जो अपने बिलीफ से आप पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते इंटरनेशनल क्रिकेट के दौरान। हमने वर्ल्ड कप का फाइनल में भी देखा, एक पैलेस्टीनियन सपोर्टर कूद के विराट कोहली के पास भी चला गया था, उससे विराट कोहली भी काफ़ी डिस्टर्ब हुए थे उसके बाद। तो ये स्पोर्ट्स में भी हमें काफ़ी देखने को मिल रहा है। देखने काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ कि क्या इसका आउटकम आता है। तो ये था पहला एपिसोड 7 दिन 7 खबर और 7 मिनट का। लिखिएगा कमेंट सेक्शन में एपिसोड सीरीज आपको कैसी लगी। हर वीकली क्रक्स आपको इस एपिसोड में दूंगा। तो मिलते हैं अगले संडे 7 बजे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।